ससुराल जाने की खुशी में ये मेहंदी लगवाई है। आज मैं और रिहान क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए। भाई से मोहब्बत करती हो? हाँ बहुत ज्यादा। मशीन लेके आई थी भाप की, हुरैन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तू कितनी बीवी लाएगा? सो गाइस यहाँ पे हुरैन के बाल कट चुके हैं। अब ये ज्यादा तंग नहीं करा इन्होंने हुरैन ने। ये मैंने मिर्च इतनी सी ले ली है, ये तो कह रहा और डालो मतलब पिया नहीं पिया, कहा जा रहा है बर्फ बर्फ। तो चले रिहान, एक ही हाथ यूज करना, बता दे कौन सा करेगा, सीधा या उल्टा, क्योंकि हमारा रिहान है लेफ्टी। ऐसी कोई शर्त वगैरह नहीं रख रखी थी, हमने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए सारे चैलेंज करे हैं। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। यहाँ बज रहे हैं रात के 12:30 और यहाँ लगाई जा रही है मेहंदी, क्योंकि हम जाने वाले हैं घर। हम मेरी अल्लाह के शुक्र से तबीयत ठीक है तो हम चले जाएंगे घर। और यहाँ मैंने इरम को एक एंड टाइम पे बोला बहन इरम मेहंदी लगा दे, क्योंकि कंफर्म नहीं था मेरा जाना एकदम। फिर उसके हुरैन के पापा ने कहा कि मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, तो हुरैन के पापा मुझे आएंगे लेने के लिए कल। तो मैंने कहा लाओ मेहंदी लगवा ले, मुझे मेहंदी लगवाना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। सिर्फ आगे आगे यहीं पर हाथ पे लगवाऊँगी क्योंकि लेट ज़्यादा हो जाएगा। और इरम की भी तबीयत ठीक नहीं है कि वो इतनी देर बैठेगी। इसकी पजामी दे रही हूँ। और मेरी हुरैन बैठी है उधर नंगी पुंगी। अम्मी पहना ली है उसको डाइपर है, हुरैन नानी डाइपर पहना ली है। तो इरम को तो आपको बताइए कितनी माशाल्लाह मेहंदी लगाती है। और कल के व्लॉग में ना बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग हम रिहान और मैं हम दोनों बहुत अच्छे 1-2 चैलेंज हमने सोचे हैं, वो हम आपके लिए करेंगे। तो कल पूरा व्लॉग देखना, मतलब जब मॉर्निंग हो जाएगी तब हम ट्राई करेंगे, तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। और जब मेरी मेहंदी कंप्लीट होगी ना तो मैं दिखाऊंगी मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ऐसे खोलो, एक बार खोलो, देखो मैं मेहंदी लगवाई तो देखा देख मुझसे भी कह रही है हाथ। तो एक पे मैंने मॉम लिखा, एक पे हुरैन लिख रही थी, तो वो देखो देखो कैसे सड़ा ली। रिहान एक काम कर, इसके हाथ धुला दे, जाओ हाथ धोई धोई कर लो। मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई है। आगे मैंने नहीं लगवाई, आगे सिर्फ मैंने टिकली लगा ली थी, क्योंकि एक यही जुगाड़ बचता है इंडियनों का कि अगर कुछ मेहंदी नहीं समझ आ रही है या नहीं लगाई जा रही है, नहीं लगाने वाली मिली या जो कुछ भी है, तो आप लोग आगे मेहंदी ये लगा सकते हैं। तो ये मैंने कितना अच्छा बताया ना आपको, तो आप लोग भी ये लगा सकते हैं। बट मेरी मेहंदी लगी है पीछे, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो दिल थाम के बैठना। 1 2 3। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी। मैं दूसरे कमरे में आई हूँ सिर्फ आपको मेहंदी दिखाने के लिए। उधर इरम हुरैन ने अपने कार्टून वगैरह लगवा रखे हैं ना, इस वजह से वहाँ शोर हो रहा है। तो मैं इधर आगे देख सकते हैं आप मेहंदी। और यहाँ पर लिखवाया हमने अपने हस्बैंड का नाम अल्ताफ़। और मेहंदी तो माशाल्लाह मेरी बहन अच्छे लगाती है। पोर में मैंने लगा लिए थे और बिल्कुल अभी जस्ट देख सकते हैं टिकली मेरी अभी गीली है, जस्ट बिल्कुल अभी लगाते के साथ ही मैं आपको मेहंदी दिखाने आ गई। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेहंदी कैसी लगी है। और ये मेहंदी बहुत माशाल्लाह मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इरम की मेहंदी। मैंने ससुराल जाने की खुशी में ये मेहंदी लगवाई है। क्या बोला तूने? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था घर जा रही हूँ, तो घर भी वही मेरा घर ससुराल ही है एक तरीके का। तो ससुराल जाने की खुशी में मैंने लगवाई है मेहंदी। और मेरे को मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, खासकर मैंने इस वजह से भी लगवाई है। अब इंशाल्लाह आपको हम सुबह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग हो चुकी है और आज माशाल्लाह आप सब लोग अपने घर में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पर ना देख सकते हैं मेरी मेहंदी वगैरह अच्छे से एकदम रच चुकी है, कलर आ गया है मेरी मेहंदी में, बहुत अच्छा माशाल्लाह कलर आया है। मॉर्निंग हो चुकी है, सब उठ चुके हैं, अम्मी बना रही हैं खाना और मैं लेकर आई हूँ हुरैन के लिए यहाँ पर दूध। तो यहाँ पर मेरी हुरैन पियेंगी दूध। और अभी नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ी है, अभी अज़ान नहीं हुई है। अब थोड़ी देर में जब अज़ान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। और आज आपको दिखाएंगे कि व्लॉग में आज मैं और रिहान क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, मिस मत करना। यहाँ बनाया जा रहा है खाना, अम्मी बना रही हैं आज मेरे फेवरेट कीमा करेले, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। तो मैंने कहा अम्मी ज़्यादा से बना लेना, मैं घर भी ले जाऊँगी। तो यहाँ अम्मी धो रही थी बर्तन, तो मैंने कहा लाओ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बनाया जा रहा है खाना। ये अम्मी ने करेले ऑलरेडी पहले से ही धो के काट के सुखा के रख रखे थे, और फिर अम्मी ने अब ये तेल में फ्राई कर लिए हैं। और अभी इसमें अम्मी ने अपना गोश्त चढ़ाने रख दिया। इधर बनी है हमारी चाय, अभी हमने चाय भी नहीं पी, पहले हम चाय पियेंगे, फिर अज़ान हो जाएगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और
इधर हमारी कर रही हैं साफ़ सफाई। नमाज वगैरह हमने पढ़ ली है, अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और हुरैन हमारी उधर ही बैठी हुई हैं। और अब कुछ करने को है नहीं, अनस रिहान भी नहीं है जो हम अपने चैलेंज ट्राई करें। रिहान भी नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ है और पीछे रखा है मेरा बैग। मैं भी मतलब तैयारी कर रही हूँ। आपको तो पता ही, मैंने बताया था आज हुरैन के पापा आने वाले हैं, मैं चली जाऊँगी घर। तो मैंने सोचा जो इसमें बैग में कपड़े उथल पुथल हो रखे हैं ना, उन्हें मैं सही करके रख दूँ, जिससे हम जाएं तो ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े कि अब हमें ये करना है, कहीं हम कुछ भूल ना जाए। इसलिए मैं पहले से पहले सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ, जिससे जब हम जाएं बैग उठाएं और आराम से चले जाए। सामान मैंने रख लिया है इसमें। और ये मैं ना इसकी मशीन लेके आई थी भाप की। हुरैन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी के पास थी तो वो अम्मी को ना मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से मुझे अपनी लानी पड़ी। तो मैंने सामान इतना मैं लाई नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रुकी नहीं, तो इस वजह से बस कुछ सामान है वो मैंने नीचे रख लिए, कपड़े वगैरह, और ऊपर से मैंने मशीन रख ली है। हुरैन के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए हैं पहनाने के लिए। अभी हुरैन के मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। पहले ना मैंने पापा से कही है थोड़ी सी ना हल्की हल्की कटिंग करवा के लिया। हुरैन के ना बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कानों के पास आ रहे हैं, तो इस वजह से पहले उसकी कटिंग हो जाएगी, फिर उसे नहला के फिर से आज ये कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ पर हुरैन बैठी हुई हैं और अब मेरे हुरैन के कटेंगे बाल। देखो हुरैन के बाल कितने बड़े हो रहे हैं, ये देख लो ना, एक्स्ट्रा बाल ये कितने लंबे लंबे हो रहे हैं। तो सिर्फ यही हुरैन के मेरे को हल्की फुल्की कटिंग करवानी है। हुरैन यूँ तो कहते अस्सलाम वालेकुम, तो रिहान लेके जाएगा, ले जा। सो गाइस रिहान जाओ मामू के साथ बाल कटवा के आओ, लाओ इसे मुझे दे दो, जाओ चप्पल उसमें ही रखी होगी, पिना लो और बाल कटवा के आओ, फिर नहाई करेंगे। और फिर किसके लिए खा लेगा? हाँ खा लेगा, हाँ ठीक है। अम्मी कह रही हैं, हमने कल तोरी बनाई थी ना, तो अम्मी कह रही है अनस के लिए थोड़ी सी तोरी रखती, क्योंकि अनस तो वहीं पर ही अपने भाई के साथ ही, तो हम कीमा करेले और तोरी लेके जाएंगे, तो हमें घर जाके खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है जब अम्मी के घर आता है, तो या तो अब कुछ ऐसा बनता है तो मैं ले जाती हूँ, नहीं बनता तो मैं बाहर से ले जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एकदम ही घर जाके नहीं बनाती क्योंकि दूर का सफ़र होता है, इस वजह से नहीं बनाया जाता। हाँ पैसे मेरे पर्स से ले ले, वो देख खोल, यही वाली चलेगा, इसी से पैसे देते हैं। देख ले, जिसके में भी खुले हो, अम्मी के में से ले ले, मेरे में से ले ले, एक ही बात है। तो अब ये बाल कटवा के आ जाएगी, फिर इसे नहलाएंगे, फिर इसे बहुत अच्छे कपड़े पहनाएंगे। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हुरैन को लिए हैं बाल कटवाने के लिए। यहाँ पे हुरैन आ गई, ये नाई की दुकान है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ हम आ चुके हैं हुरैन के बाल कटवाने के लिए। हुरैन बाल कटवाओगे अब तुम? है नो ऐसे नहीं छेड़ते। देखो इसे खोलने की कोशिश करती है, और यहाँ पे मैंने इसे चीज़ दिला दी है, आती कहने लगी चीज़ वो वहाँ बाहर चीज़ टंगी। तो गाइस अब इसके बाल कटेंगे जब हम आपको व्लॉग दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हुरैन के बाल काटने लगे हैं अंकल। ये देखो, ये हमारी हुरैन बाल कटवा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाल यहाँ से साइड से कट गए, और यहाँ पीछे के रहते हैं, तो पीछे के बाल कट गए। हाँ बस, और इसकी चीज़ भी ये रही, खा रही है। हाँ बस हो गया, बस थोड़ा अच्छा अभी हो जाएगा। बस हाँ हो गया, बस सबर रखो, वो आने वाली है भैंस। सो गाइस यहाँ पे हुरैन के बाल कट चुके हैं। अब ये ज़्यादा तंग नहीं करा इन्होंने हुरैन ने। हाँ पैसे नहीं, ये पैसे नहीं। सो गाइस यहाँ पे हम पैसे दे देते हैं। हाँ अभी ले, ये वाला सिक्का ये इसे दे दो। आओ जल्दी आओ हुरैन, यहाँ बैठो। तो गाइस अरे यहाँ बैठ जा, कब पे दिखाऊंगी। गाइस मेरी हुरैन रेडी हो चुकी हैं। अब वाह क्या तो मेरे सुंदर कपड़े, तो ये मैंने तैयार कर दिया। अभी नीचे मैंने इसका पजामा नहीं पहनाया क्योंकि अभी मैंने डायपर नहीं पहना रखा। जब इन्हें डायपर पहनाते हैं तभी मैं नीचे का पजामा पहनाती हूँ। इधर ये अपने कपड़े बदलना था। फाइनली टाइम आ गया है हमारे चैलेंज करने का। हम 3 चैलेंज करेंगे, उसमें से एक चैलेंज मैं सोच रही हूँ मैं कर लूँ, बाकी एक चैलेंज रिहान करेगा जो खाना बनना है। तो जो बाकी दूसरा चैलेंज है
तो तीसरा चैलेंज होगा, आगे पीछे ही होंगे वो, रिहान और मैं दोनों के, हम दोनों का साथ का ही होगा। तो फटाफट रिहान, एक जो चैलेंज है उसके लिए हमें चाहिए होगा नींबू। तो वो रिहान ने बोला था कि मैं ये ट्राई करूंगा आपकी मुस्कान, तो खासकर हमने इस चैलेंज के लिए नींबू ही मंगाए थे। तो फटाफट चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा नींबू ले लिया है, ये रिहान ने ही बोला है खासकर करने के लिए, मैं तो मना ही कर रही थी, कह रहा नहीं आपकी मुस्कान एक बार मुझे ये ट्राई करना है। तो ये रिहान ट्राई कर रहा है, अपने रिस्क पे ट्राई कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इस वजह से ये आप लोग अपने घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना। ये नींबू मैंने ले लिया है। अब ये नींबू, हाफ नींबू ही बोला है मैंने रिहान के लिए कि तो हाफ नींबू ही करियो, हाफ नींबू का ही करियो। तो ये नींबू मैं इसके अंदर निचोड़ दूंगी, हाफ नींबू मैंने निचोड़ लिया है। और अब इसमें हमें 2 चीज डालनी है। मैं तो सिर्फ एक ही बोल रही थी, पर रिहान ने कहा नहीं एक चीज और डालेंगे, पता नहीं उसे क्या मजा आ रहा है ये चीज ट्राई करने में। तो इसमें 2 चीज जाएंगी, एक नमक और एक जाएगी जो रिहान ने बोला है लाल मिर्च। मैं तो मना ही कर रही थी, बाकी एक बार उससे और पूछ लूंगी, अगर वो बोलेगा तो डालूंगी, नहीं तो नमक तो इसमें जाएगा ही जाएगा। और इसका क्या होगा वो आपको आगे पता लगेगा। बिल्कुल मैंने चुटकी भर नमक ले लिया है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे ये बता, मिर्च डालनी है नहीं डालनी? पक्का? कुछ हुआ तो मैं रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। चलिए गाइस, नमक डाल दिया, अब डालते हैं इसमें मिर्च। ये मैंने मिर्च इतनी सी ले ली है, ये तो कह रहा है और डालो और डालो, मैं तो बहुत थोड़ी सी ही डाल रही थी। ये डब्बा हम साइड कर देंगे और अब इन सब चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमारी ये जो भी ने लिक्विड तैयार करवाया है वो रेडी हो चुका है। और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डर कि कहीं इसे पी के इसे खामखा उल्टी ना हो जाए, लूज मोशन ना हो जाए। लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा है, ये लड़का इस जूस को पिएगा। और ये इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया, लिया था नींबू, नमक, लाल मिर्च, और इस जूस को ये पीने वाला है। तो आप सब लोग दुआ करना। मैं तो बिल्कुल मना कर रही हूँ इस लड़के से कि ये ट्राई मत कर, पर पता नहीं इसे क्या वो हो रहा है कि भाई इसे ये ट्राई करना ही करना है। तो चलें बुलाते हैं, पिलाते हैं इसे। वो रेन को देख रहा है बार बार, वो परेशान कर रही है उधर। चलो जल्दी पियो। नहीं अब यार, तुम सोच नहीं पीना पी लूंगा तो फिर। पर यार और हाँ बता तो दे, इसे पी के इसे कोई रिएक्शन नहीं देना है। इसमें ये चैलेंज है रिहान का, 30 सेकंड तक इसे कोई रिएक्शन नहीं देना इसे पी के। तो चलो फटाफट पियो, एकदम पी के। और कह रहा है एकदम बिल्कुल चटकारे लेने, बिल्कुल एकदम करके। नहीं मैं चुप रहूंगा, रिएक्शन नहीं दूंगा। चल ठीक है। दिस टोटली 3 2 3 बिस्मिल्लाह। 2 1 बिस्मिल्लाह। 1 2 3 28 29 30 यार क्या जा रहा है, बर्फ बर्फ हो गया। बस कर लिया चैलेंज। पागल लड़का। बहुत ज्यादा तो बताओ कैसा लगा तुझे? बहुत बेकार था। बहुत बेकार था। तो लोगों को कहना चाहोगे अपने घर में ट्राई करना है नहीं करना? भाई कभी मत करना, भूल के भी। ठीक है जी। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। हाँ, तो अब चलते हैं सेकंड चैलेंज की तरफ। सेकंड चैलेंज है हमारा, कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, उसका नाम है 1 सेकंड आंसर। यानी हमें बिल्कुल 1 सेकंड से पहले, यानी मैंने क्वेश्चन पूछा और इसे 1 सेकंड से पहले ही आंसर देना है और उसका उल्टा जवाब देना है। मैंने मान लो कुछ पूछा कि रिहान इस दीवार का कलर क्या है, इसका कलर है व्हाइट या ब्राउन जो भी, लेकिन ये बोलेगा ब्लैक, तो एकदम ऐसा उल्टा जवाब देना है। तो पहले मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगी और फिर ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ। ठीक है रिहान, रेडी? कुछ पानी वानी पीना है? नहीं परफेक्ट एकदम, बर्फ खाली सही है। ओके। तेरे कितने पापा हैं? 2, आदम अलैहिस्सलाम और मेरे रियल पापा। कौन से? क्या? आदम अलैहिस्सलाम और मेरे रियल पापा। ओहो कितना तेज चल रहा है। ठीक है गाइस, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, तेरा नाम क्या है? आजम। वो आजम। और जी ठीक है जी। और तू कितने साल का है? 13। दे दिया, सही जवाब दे दिया। अब तू पिटेगा, तकिया उठा वहां से, तकिया दे, पिटेगा तू, पिटेगा। एक चांस और देना। नहीं चांस, इसमें चांस नहीं होता है बेटा। जरा बैठ। चले गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। पूछ रही हूँ मैं।
कभी फिर बोले पहले ठीक है, बताओ। तेरी अम्मी का नाम क्या है? आरिफा। अब तो हो गया बिल्कुल, आरिफा, मान ले मैंने बोला छूटते ही जवाब आना चाहिए। आरिफा। अब तेरी अम्मी क्या करती हैं? हाउस वाइफ। सही बोल दिया, सही बोल दिया। क्या है क्या यार, मैं सच में गाइस स्क्रिप्ट नहीं कर रहा मैं कभी, क्योंकि व्लॉग में दिखाने के लिए सच में नहीं आ रहा यार। इसे ना उल्टा जवाब देना था, पर इसने सही जवाब दे दिया। केलों की, अच्छा केलों को सड़ने से कैसे बचाएं? किसी के अगर केले खराब होते हैं हाँ। तो केले लाके हाँ। पानी बीच में लगा के इस तरीके से टांग दीजिए, आपके केले 6 दिन तक नहीं खराब होंगे और ऐसे ही बाकायदा सेफ रहेंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो ऊपर की नोट है ना वो बंद जाती है ना, तो हवा पास नहीं होती और ये नोट से ही केले खराब होते हैं। ये बंद हो जाती है ना नोट, इसी नोट, अगर तुम इस नोट को तुम फॉइल पेपर से बांध के रखोगे ना तब भी तुम्हारे केले खराब नहीं और गाइस होंगे। आप दिन से ऐसी लाते हैं, ऐसी लटका देते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ, तू कितनी बीवी लाएगा? एक बात 4 बताती लाऊंगा हूँ। पर 10 बोले। हाँ, ये 4 बीवी कहता है, जब छोटा था तब कहता था मैं 4 बीवी लाऊंगा, एक मैं अपनी चाची के यहाँ दूंगा, एक अपने ताऊ के यहाँ दूंगा, एक अपने पापा को दूंगा और एक खुद रखूंगा। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बचपन में बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। तो ठीक है, तेरे क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मेरी बारी, पर तू मुझे मारियो मत, मैं बीमार हूँ। हाँ लात मार, वो सॉरी लाइटर से जला। चले गाइस, अब ये मुझसे पूछेगा और ये वीडियो बनाएगा। बारी आती है अब मुस्कान की, और अब हम इनसे पूछने वाले सवाल और देखते ही बता पाती हैं नहीं। तो तुम्हारा पहला सवाल ये रहा तुम्हारे स्क्रीन के सामने, तुम कितने साल की हो? मैं 12। यस 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 यस। भाई से मोहब्बत करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं। अरे यार यार, हाँ बहुत ज्यादा। चलो गाइस नेक्स्ट सवाल पूछते हैं इनसे हम, मैं तुम्हारा क्या हूँ? कुत्ता। यार ये सही है, ये सही है यार। ओ गाइस, यस, एक सेकंड, जब ये सवाल पूछ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पैर कांप रहे, ठंडे हो गए कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। चल, तुम्हारी शादी कौन सी साल उम्र में हुई? 12। यार इसका सवाल था। तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? ब्रेड। तो सो गाइस, उल्टा जवाब देना था बट मैंने सीधा दिया कि मैं पूरे दिन हुरैन 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 करती रहती हूँ। और कुछ सवाल? बस, और आखिरी सवाल ये, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 2। बच गए। तो गाइस इनके सवाल होते हैं पूरे। यानी मैं जीत गई, मैंने 2 गलत दिए, तूने कितने आंसर गलत दिए थे? चलो, इसमें यार वैसे भी कोई हार जीत का नहीं था, हमने इसमें कोई पनिशमेंट नहीं रखे थे, ये एज अ फनी गेम चैलेंज था। तो अब तीसरा चैलेंज करते हैं। तीसरा चैलेंज अब मुझे बता, तू करेगा मैं करूं? तुम्हारा ही चैलेंज है वो, तू कर ले। मैं कर ले। चले गाइस, तीसरा चैलेंज करने वाली मेहती पर करेगा रिहान। तीसरा चैलेंज है, वो रिहान ने ही मुझे बताया था। रिहान एक बार मुझे बता दे तीसरा चैलेंज क्या है। तीसरा चैलेंज ये रहेगा, किचन में है बर्तन, ठीक है, और वो बर्तन मैं तो धोऊंगा, लेकिन ट्विस्ट ये है एक हाथ से रिहान साबुन के साथ, एक हाथ से सारे बर्तन नहीं धोने, सिर्फ कुछ बर्तन धो के दिखाएगा कि एक हाथ से बर्तन धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते। सो गाइस, हम आ गए हैं सिंक किचन में। तो चले रिहान, एक ही हाथ यूज करना, बता दे कौन से करेगा, सीधा या उल्टा, क्योंकि हमारा रिहान है लेफ्टी, खाना सीधे हाथ से खाता लेकिन सारे काम उल्टे से करता ही है। तो चले, करो। नहीं, क्या सारे काम सीधे से करते, लिखता उल्टा हाथ से। अच्छा, बस काम के लिए लेफ्टी है स्कूल के। चलो स्टार्ट करो। सारे बर्तन धुलने हैं, चैलेंज भी हो जाएगा। यार दूसरा हाथ लगाना पड़ रहा था अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना है दूसरा हाथ, इसे एक हाथ से बर्तन धोने हैं। इसे कुछ बर्तन धो के दिखाएगा एक हाथ से। बस आगे से, पीछे से कौन धोएगा? और पीछे से भी धोते हैं, पीछे से साफ है। फिर भी बर्तन जब सिंक में होते हैं आगे पीछे सब जगह से होते हैं, ऐसी खंगाल दे। और इसे रख देते हैं, उल्टी रख रहा है। अरे यार इस
आप लोगों को पता लग गया, रिहान एक हाथ से बर्तन धो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से बर्तन धोना बहुत मुश्किल है। वो बीच बीच में हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी मैं उसे टोक रही थी। अगर उसे एक चैलेंज दिया जाए ना, तुझे एक हाथ से सारे बर्तन धोना और तुझे इतने रुपए मिलेंगे, तो इसके लिए वो चैलेंज होगा। लेकिन हमने ऐसी कोई शर्त वगैरह नहीं रख रखी थी, हमने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए सारे चैलेंज करे हैं, आपको हंसाने के लिए। आई होप आपको ये सारे चैलेंज अच्छे लगे। और रिहान इतना थक गया है, यहाँ बैठ के पी रहा है पानी, और इसकी खांसी ठीक नहीं होके दे रही है ये, और वैसे इन्हें नींबू खा लिया था तो और खांसी हो रही है इसे। तो रिहान कैसे लगे एक हाथ से बर्तन धोना? बहुत गंदा लगा। गंदा लगा? बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते। तो तूने क्यों बोला मैं धो दूंगा? चले गाइस, कोई बात नहीं। आई होप आपको ये चैलेंज अच्छे लग रहे होंगे, और मेरा आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हुरैन के पापा आए नहीं, हुरैन के पापा आएंगे रात को, तो देखती हूँ ब्लॉग में दिखाती हूँ नहीं दिखाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरे ब्लॉग्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे। कुछ कहना है? और गाइस, आज मैं आपको एक चैलेंज आपके लिए देने वाला हूँ। इस वीडियो पे कमेंट करो जितने हो सके, नेक्स्ट हम क्या चीज करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जो और लोगों को शेयर करो कि हम आगे क्या करें। घर जाके भी तो करोगी ही। हाँ, घर जाके तो कर बस सकते फिर हैं। आगे कमेंट करना, आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लाइक करना इस वीडियो को। ये आपका चैलेंज है। ठीक है गाइस, रिहान ने आपको चैलेंज दे दिया, तो आप लोग भी अपना चैलेंज कंप्लीट करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना हम आगे क्या करें और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। चैलेंज हो गए। अब खा रही हूँ मैं यहाँ पर सिंगाड़े। अम्मी लेके आई थी पहले भी, जब मैं आई थी ना उसी दिन लेके आई थी अम्मी, तो मैंने और रेन के पापा ने खा लिए थे। वो तो चले गए थे खा खो के। फिर अम्मी मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे ये वाले सिंगाड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो अम्मी ये लेके आई हैं, तो फटाफट सिंगाड़े खाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन से सिंगाड़े अच्छे लगते हैं। मैं घर आ गई हूँ और सीधा घर का ही ब्लॉग दिख रहा है। यहाँ खाया जा रहा है खाना। टाइम लेट हो गया था क्योंकि रेन के पापा सो गए थे। और देखो ये महारानी कैसे लेट के वहाँ चॉकलेट खा रही है। हाँ, मैं भी लेट गई क्योंकि मैं रात को लेट सोई। ये सुबह की सोई भी नहीं थी, शाम से 9 बजे तक आ जाएंगे। किसने कहा 9 बजे तक आ जाएंगे? अच्छा, ये दशहरा का टाइम है, भीड़ हो रही होगी। हाँ हाँ 9 बजे तक जल्दी निकलो। हाँ, 9:30 बजे नहीं 10:30 बजे तो उठे हैं। फिर इरम का बर्गर ला के दिया है, फिर हम अपने लिए भी यही लेके आए थे। अब यहाँ खाया जा रहा है खाना, बहुत तेज लग रही है भूख। तो आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। एक काम करती हूँ ना, पूरा इतना चम्मच भर के नहीं, तुझे कम लग रही है ना बहुत ज्यादा, तो पूरी चम्मच भर के डाल देती हूँ मैं मिर्च। अरे अभी इस और भी कम? बस यार, बहुत है यार, इतनी कितनी? थोड़ी सी और दे लो। पूरी चम्मच भर देती हूँ मिर्च की। डालो जितनी डालो।